कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सब शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। एसएससी एमटीएस के जब से वैकेंसी निकल रही है, पहली बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2022 में 12,000 से भी ज़्यादा देखने को मिली थी। अब सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी अब आपके सामने 8,326 जो पद आपके सामने ये थंबनेल पे दिख रहे हैं, एसएससी एमटीएस 2024 पोस्ट 8,326 नोटिफिकेशन आउट। तो साथ ही साथ गाइज आप लोग ये समझ लीजिएगा यहाँ से, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इस फील्ड में जो लोग नौकरी करना चाहते हैं या फिर जो लोग वर्दी वाली नौकरी चाहते हैं, वो केवल और केवल 10th पास के उपरांत ही ये नौकरी पा सकते हैं। मान लीजिए जिनकी हाइट भी बहुत कम होती है, फिर भी उन्हें शौक़ होता है कि हम वर्दी वाली जॉब पाएँ, तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छी शानदार पोस्ट भी है आपके लिए, जो हवलदार की पोस्ट कही जाती है। इनकी सैलरी भी अच्छी मिलती है, खासकर कहा जाए तो कांस्टेबल के से तो अच्छी वैकेंसी है। अब आप देखेंगे कि हवलदार कहाँ होते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैम आप तो बता रहे हो, सभी जानकारी देते हो, सबसे पहले अपडेट दे देते हो, तो सबसे बताइए सबसे पहले ये कि हवलदार होते कहाँ हैं। तो गाइज़ अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हवलदार कहाँ होते हैं, तो जब एक जीएसटी इंस्पेक्टर छानबीन या दौरे पे जाता है, तो उनके साथ ही साथ ऑफिसर्स के साथ ये भी हवलदार भी रहते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप तमाम डिग्री लेने के बाद अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, अगर आप ग्रेजुएट भी हो, तो भी आप केवल और केवल 10th बेस के लेवल पे ही यह नौकरी पा सकते हो। और पहला नहीं, इससे पहले ही ऐसा होता था कि 10 साल पहले की बात है कि कूलर में पानी भरना, साफ़ सफाई करना, काम करवाना, पानी को इधर उधर ले जाना, ये सब पहले एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं, वहाँ पे होता था। परंतु अब ऐसा नहीं है, अब फाइलिंग का केवल और केवल काम होता है, पूरा तरह ऑफिशियली काम होता है जिसे करवाया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि फाइल का जो कार्य होता है वो किस तरीके के नोटिस हैं और किस तरीके का फिज़िकल, यहाँ पे फिज़िकल एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे, और फिज़िकल एग्ज़ाम्स होंगे तो क्या केवल हवलदार के लिए हैं, कोई टाइपिंग नहीं है, ओनली एग्ज़ाम्स के बेस पे आपको ये क्वालिफ़ाई करना है। तो गाइज़ अभी नोटिफिकेशन से हम लोग इतना कुछ समझ चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे बड़ी नोटिस है जो आपके लिए 8,326 पोस्ट है। साथ ही साथ एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ से आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है। सबसे पहले अपडेट है इसका, सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो नोटिस आई है उस नोटिस को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा गाइज़, इसकी सबसे पहले नोटिस है, ये 27/6/2024 से लेके 31/7/2024 डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आपके सामने दे दी गई है। लास्ट रिसिप्ट ऑनलाइन करने का ये आपके सामने दे दिया गया है। और यहाँ से आप देखेंगे कि इसके एग्ज़ाम्स जो होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं, वो कब होने हैं, अक्टूबर-नवंबर 2024 में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अक्टूबर-नवंबर यानी कि इसी साल आपका कंप्लीट हो जाना है। तो गाइज़ यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कोई केवल और केवल ध्यान रखिए, केवल जो फिज़िकल टेस्ट है वो केवल और केवल हवलदार के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। जो भी अन्य पोस्ट है यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल और केवल फिज़िकल है, वो भी हवलदार पोस्ट पे। और कोई टाइपिंग नहीं है, नो टाइपिंग, बस ओनली आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको और एक बड़ी बात बताऊँ तो सबसे अच्छी बात है कि जो आपका एग्ज़ाम है केवल और केवल 10th क्वालीफाई पे है। जो लोग 10th क्वालीफाई होंगे उनके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्कूल से आप करे हों, कोई भी स्ट्रीम हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा आप एमटीएस के जो पोस्ट हैं वो कितने निकल के आए हैं, तो 4,887 ये पोस्ट है। हवलदार की बात करेंगे तो 3,439 पोस्ट है। 4,887 ये आपके एमटीएस पे हैं और 3,439 आपके हवलदार के पोस्ट हैं। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में देखी गई है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2022 में ही सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखी गई थी, जो 12,000 से अधिक पोस्ट आई थी, परंतु ये सेकेंड हाईएस्ट फिर से निकल के आ रहा है आपके सामने। साथ ही साथ रिजर्वेशन की भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइड फॉर द शेड्यूल कास्ट, यहाँ पे देख सकते हैं आप SC ST OBC, यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, मतलब सभी के लिए है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है कि
एज लिमिट क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात है एज लिमिट। देखिए आपके दिमाग में अगर फ़ी के एप्लीकेशन को एज लिमिट, पहले हम लोग एज लिमिट को ही देख लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा एज लिमिट जो है एमटीएस वालों के लिए 18 से 25 है, अगर हवलदार के लिए देखेंगे तो 18 से 27 है। कितना है? 18 से 27 है। और कुछ कैटेगरी वाइज इस छूट भी दिए गए हैं, वो भी रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि आप SC ST 5 साल, यहाँ पे OBC 3 साल, PWBD वालों अनरिजर्व्ड 10 साल, और OBC में 13 साल और 15 साल SC ST में। तो यहाँ पे आप रिजर्वेशन भी देख सकते हैं, एज रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है कि आपको यहाँ से आयु से संबंधित आरक्षण भी मिल रहे हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डाल दिए गए हैं पूरी तरीके से, 2 या 3 बार हमने क्लैरिफाई करके उसके बाद आपको अपडेट देने आती हूँ, ताकि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर मंत्रा बाई रुचि मैम पे इतना बिलीव करके आते हैं कि मैम के चैनल से हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ आती है, तो वो अपने बिलीव बनाए रखें। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एज लिमिट और साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ी कितनी होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन फ़ी याद रखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ, एप्लीकेशन फ़ी केवल और केवल 100 रुपये है। वो भी सबके लिए नहीं है, केवल बॉयज़ के लिए। वो भी कौन से बॉयज़ के लिए? जो कि जनरल के हैं, OBC के हैं या EWS के हैं। जनरल के हों या फिर OBC या फिर EWS के बॉयज़ के लिए, बाकी सभी के लिए, अन्य गर्ल्स या फिर और अन्य लोगों के लिए ये क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके MTS PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इत्मीनान से पढ़ भी सकते हैं गाइज़। फिर भी हम आपके लिए यहाँ पे अब सिलेबस का भी चर्चा कर देंगे, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग ये पोस्ट आपके लिए निकल के आए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कौन से पोस्ट पे अप्लाई करना है। MTS बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, एक तरीके से देखा जाए कि इसके पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम के पैटर्न क्या है। तो सेशन 1 आपका, सेशन 2 है। जो पहले सेशन में एग्ज़ाम्स होंगे उसमें अर्थमेटिक है, ध्यान रखिएगा इसमें एडवांस नहीं है। एडवांस की अगर हम बात करें तो इसमें एडवांस नहीं है। और 20 में 60, यहाँ रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आपका 60 से 20। और आपके पास समय होगा 45 मिनट्स कैंडिडेट्स को मिलते हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो डिसेबल है उनके लिए 60 मिनट्स हैं। सेकंड पेपर में याद रखिएगा, ये फर्स्ट वाले पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पूरी जब फाइल पढ़ेंगे, मैं पूरी फाइल पढ़ के आपको अपडेट करती हूँ, मैं बार बार ये कहती हूँ आपसे, जब आप पूरी फाइल पढ़ोगे तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकंड वाले सेशन में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, वो भी 1/3 है। तो बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग है सेकंड वाले में, जो कि आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी टाइम होता है। अगर आप देखेंगे कि 75 आउट ऑफ 25 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जनरल अवेयरनेस, तो ये काफ़ी टाइम होता है। लेकिन आपका जो है कि यहाँ पे और 1/3 कटेगा। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पे एडवांस मैथमेटिक्स नहीं है, ये न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है, जिसमें कि आपको इसके सिलेबस भी दिए गए, जैसे बॉडी मास, परसेंटेज रेशियो, प्रोपोर्शन, यहाँ पे प्रपोर्शन, यहाँ पे वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। तो ये सब आपके लिए टॉपिक भी इसमें दे दिए गए हैं, तो आप इत्मीनान से इसके टॉपिक को भी देख सकते हैं। ओके गाइस, चलिए बढ़िया है। देखिए फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पेट के लिए यहाँ बताया गया है, वो भी हवलदार के लिए। केवल और केवल मैंने बताया था कि फ़िज़िकल केवल और केवल हवलदार के लिए होगा। लड़कों के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे 1600 मीटर इन 15 मिनट्स, और यहाँ पे लड़कियों के लिए दिया गया है कि 1 किलोमीटर 20 मिनट्स। तो यहाँ पे मेल फीमेल के लिए अलग अलग बताया गया है, जो कि फ़िज़िकल टेस्ट है केवल और केवल हवलदार पोस्ट के लिए, और किसी के लिए यहाँ पे नहीं है। ओके गाइस, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, 1 मिनट गाइस। देखिए आप फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती मत करिए, क्योंकि फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार गलत हो जाएगा तो दोबारा आप करेक्ट करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। और याद रखिएगा OBC जो सर्टिफिकेट है वो इस बार इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी OBC या फिर SC ST, तो सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि आपको जनरल में अगर आप नहीं सर्टिफिकेट लगाते हो तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और इससे बड़ा एक और डाटा आपको मैं बताना चाहती हूँ अभी, एक और कि देखिए किस तरीके से फॉर्म 2020 से 2-3 आंकड़ा
आपको दे देती हूँ, ताकि आपका यहाँ से दिमाग में बन सकता है कि हम इस बार कितना फॉर्म फिलअप होने वाला है। याद रखेंगे 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में इसके पोस्ट आए थे 3,972 पोस्ट आए थे। ठीक है, 2021 की अगर हम बात करते हैं 21 की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो 7,739 पोस्ट आए थे। ठीक है, 2022 में जो कि हमने बताया कि सबसे ज़्यादा पोस्ट आए थे, तो आप समझिएगा यहाँ से, तो 12,523 पोस्ट आए थे। 2023 में सब बहुत कम हो गया था, केवल और केवल 1,528 पोस्ट आए थे, केवल और केवल 1,528 पोस्ट आए थे। लेकिन 2024 में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। हाँ, सबसे ज़्यादा जो आप देख रहे हैं कि 2024 में जो पोस्ट निकल के आया है कि 8,326 पोस्ट, तो कहीं ना कहीं अनुमानतः मैं बता रही हूँ आपसे कि 40 से 50 लाख फॉर्म सबमिट होंगे गाइस। तो इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसमें हर 10th एग्ज़ाम पास स्टूडेंट इसे क्या करेगा, फिलअप करेगा। तो अगर हर 10th पास एग्ज़ाम स्टूडेंट इसे फिलअप करेगा, तो आपको यहाँ पे अपने आप को तैयार रखना होगा। 10th पास सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपके पास क्वालिफ़िकेशन 10th पास होना चाहिए। दूसरी क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए कि आप किसी भी अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हवलदार के लिए अगर स्पेशली कर रहे होंगे, तो हवलदार के लिए आपको क्या करना होगा, फिज़िकल देना होगा। बाकी कहीं पे कोई टेस्ट नहीं है, केवल और केवल एक एग्ज़ाम, ओनली वन एग्ज़ाम्स है और आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो गाइज़, ये पूरे ही अपडेट को आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। पूरी फॉर्म की लिस्ट आपको दिखा चुके हैं, किस तरीके से नोटिफिकेशन निकला है और किस तरीके से आपको भरना है। साथ ही साथ सिलेबस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो गाइज़, यहाँ से आई होप कि आपको एमटीएस के बारे में पूरा ही पता चल गया होगा। लेकिन एमटीएस पहले वो होता था 10 साल पहले, कि जो कि आपको किसी भी इन तरीके का काम दे दिया था, मल्टीटास्किंग का नाम होता है। परंतु अब जो भी कार्य दिया जाएगा वो फाइलिंग का ही कार्य होगा, ऑफिशियली कार्य होगा, या फिर आपके साथ जो है कि फाइल को इधर से उधर करना, बस इतना ही वो कार्य दे सकते हैं। लेकिन वो पहले का टाइम होता था कि जब वो पानी का वगैरह वगैरह काम किया जाता था। ठीक है, तो आई होप कि पहले इसे लोग प्यून की नौकरी भी बोलते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है आपके लिए, और आप एक अच्छा खासा अपना पोस्ट या फिर सीट निर्धारित कर सकते हैं। तो गाइज़, आपको ये अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के अपडेट आपको लगातार प्रोवाइड होते रहें। थैंक यू सो मच गाइस।